इस गाड़ी को आप सिर्फ 32,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 32,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की टाटा टियागो के बारे में। एंड ये है इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट स्मार्ट जो कि सीएनजी के साथ रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को वो जानकारी दूंगा जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है, वही सभी जानकारी आज मैं आपको आपके घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये है दोस्तों आप लोगों के सामने टाटा टियागो का बिल्कुल बेस वेरिएंट स्मार्ट सीएनजी बेस वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 5,79,990 रुपए, 5,79,990 रुपीज। एंड आरटीओ रोड टैक्स देखोगे तो 31,249 रुपए का आप लोगों को यहाँ पे ये देना है। इंश्योरेंस के आप लोगों को 26,580 रुपए देने होंगे, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे 1 साल का जो रहेगा वो जीरो टैप रहेगा, प्लस आप लोगों को यहाँ पे जो 2 साल का रहेगा वो थर्ड पार्टी रहेगा। तो टोटल आप लोगों को 3 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा यहाँ पे 26,580 रुपए में। इसके बाद फास्टैग के आपको 600 रुपए देने हैं। एनएचपी हाइपोथिकेशन के आपको 1,500 रुपए यहाँ पे पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 6,39,919 रुपए की। ये है यहाँ पे इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे मात्र 32,000 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है वो दे देनी है। 6,39,000 में से 32,000 रुपए माइनस कर दोगे तो 6,07,919 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने यहाँ पे 95% तक फाइनेंस कर दिया है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी नहीं होती। अगर आप लोगों की प्रोफाइल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 101% गाड़ी 30,000, 40,000, 50,000 की डाउन पेमेंट में भी आराम से मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या आपसे बैंक वाले शोरूम वाले मांगेंगे डिटेल्स जब आप 32,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, 50,000 रुपए की डाउन पेमेंट करोगे। तो सबसे पहले वो आप लोगों को बोलेंगे सर आप लोगों को जो उसमें सिविल स्कोर है वो 750 या उससे ऊपर हो। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का हो, आप लोग किराए पे रेंट पे ना रहे हो। तीसरी चीज, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है करीबन 80 से 90 हजार रुपए होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट कर रहे हैं तब आप 30-40 हजार भी कमाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप डाउन पेमेंट कम कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो हाई होनी चाहिए। ये बैंक वालों की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो उनकी किस्तें आ रही है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। उम्मीद करता हूँ जो भी तक मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ ये क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। मात्र 32,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद अगर आप इस गाड़ी पे कराते हैं 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आएगी 19,100 रुपए की, 4 साल की किस्त आएगी 14,900 रुपए की, 5 साल की किस्त आएगी 12,400 रुपए की, 6 साल की किस्त आएगी 10,720 रुपए की, 7 साल की किस्त आएगी 9,540 रुपए की। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें मात्र 32,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। अगर आप इस गाड़ी पे कर देते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट, तो आपकी जो ये किस्तें हैं ये और भी कम आ जाएंगी। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बता दूं, मैंने 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है सिविल स्कोर के ऊपर, तो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फील्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इस गाड़ी के फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।